सर को आने तो दो। सर आज 1 घंटे की क्लास लेने का प्रॉमिस किया है। प्रीत बंसल, यू आर इन 11th। क्या चल रहा है ये? मैं आ क्यों नहीं रहा हूँ? आ गया आ गया। हाँ भाई, 1 घंटे की क्लास लेने का प्रॉमिस किया, 1 घंटे के लिए क्या टेंशन नहीं। माइक निकाल लो यार अपना जरा। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। तू भी ज्वाइन कर लिया था इसमें। तू भी ज्वाइन कर लिया था इसमें क्लास में। एक अटेंडेंट तो बड़ी। यार फिर से वही दिक्कत हो गई, अभी भी नहीं आ रहा। अरे यार क्या दिक्कत हो रही है। मैं करता हूँ, इसका इंतजाम भी करता हूँ। हम्म। बच्चों फिर से वही लास्ट टाइम वाली प्रॉब्लम आ रही है, वो लैग वाला प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुआ CV4 हाइब्रिड ऑनलाइन बैच में। हाँ भाई, आज चेंज करवाया है मैंने, बोर्ड चेंज कराया है आज। चिंता मत करो, ठीक है। और बोर्ड चेंज करा करके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप। मैं को ऐसे स्क्रीन कैप्चर, पहले मुझे इससे जूझ लेने दीजिए, पता नहीं ये क्या गड़बड़ हो रही है इसमें। डिस्प्ले कैप्चर, वापस से करता हूँ विंडो कैप्चर, और वापस से करता हूँ डिस्प्ले कैप्चर। ओके, अभी ठीक है, अब हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन पूछो कि कैसे जवाब देंगे बे। सर हाउ टू मैनेज स्कूल एंड वो, सर आप टॉपर के केमिस्ट्री नोट्स भी प्रोवाइड करने का क्या ट्राई कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, करा दूंगा प्रोवाइड। टॉपर से बात करके ही करा दूंगा, टॉपर से बोलूँगा भाई कर दो यार, बच्चों की डिमांड आई है। मैं करा दूंगा, मैं राठी के करा सकता हूँ और बाकी डिफरेंट। हम्म। चलिए साहब शुरू करें आज की पढ़ाई। अरे कोन वाला क्यों दिमाग खा रहे हो यार तुम लोग? क्वेश्चन मैं करवा दूंगा ना, जब मैंने बोला है क्वेश्चन कोन वाला मैं करवाऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छे से करेंगे उसको डिस्कस, सिलेबस के बाहर वाली चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम आने दो। द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज 4e and e is L. How should a third charge q be arranged for it to be in equilibrium? Under what इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट बताइए इसका आंसर, बोलिए जल्दी से। सबके आंसर बताइए, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस के, पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या आंसर आ रहा है। आवाज़ क्लियर आ रही है ये भी बता दीजिए। सर वो लैग वाला प्रॉब्लम ठीक तो हो जाएगा, CB4 में लैग वाला प्रॉब्लम जरा पता करिए। CB4 बोला ना? अरे रूम नंबर बताया यार, रूम नंबर पता है क्या अर्नव? नहीं पता तो मैं पता कराता हूँ। CB4 बोला है ना बच्चा तुमने? रेगुलर स्कूल के साथ टॉप किसने किया हो, मेरे लिए एग्जाम्पल देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कोटा में जनरली डमी स्कूल वाले बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। प्रीत ने आंसर दिया है 12/3 फ्रॉम 4e। ठीक है, चलिए ये सही है। नहीं पता सर। ओके कोई बात नहीं अर्नव। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, दूसरा तीसरा चौथा सबके आंसर बताओ। मन पटेल ने 12/3 बोला है, रूम नंबर, अरे नहीं कोई बात नहीं अर्नव, समझ गया मैं पता कर लूँगा। Two charged particle A and B, each having a charge Q, are placed a distance d apart. Where should a third particle of charge Q be placed on the perpendicular bisector of AB? So that it experiences maximum force। अरे यार ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे पाओगे तुम लोग?
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहाँ पर रखे तीसरा चार्ज ताकि मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे, पता है? चलो इसको स्टार लगा लो, इसको मैं थोड़े दिनों आज या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। स्टार लगा लो आज, ठीक है? एक लाइन में आंसर आ जाएगा, अगर मतलब एक लाइन तो नहीं बोलूँगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, ये रोडो का क्वेश्चन है, ये अगर हो गया तो अच्छी बात, वरना छोड़ दीजिए। फोर्स लिख करके डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? A circular ring of radius r is uniformly charged with linear charge density lambda. Point charge q is placed at the center. Find the tension in the ring. Tension in the ring due to electrostatic force. ठीक है, इसके लिए तो वही काम कर सकते हैं आप, छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, इस एलिमेंट पर लैम्डा डी एल इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा, ठीक है? और ये टी डी थीटा के बराबर होगा, यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। Shaurya Jyoti Mandal, he got 22 rank in NEET and 47 rank in JEE Advanced, being regular स्कूल स्टूडेंट। क्या बात है यार, ये IM क्या इन्फॉर्मेशन दी है बच्चा, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, ऐसे बच्चे को सल्यूट मेरी तरफ से, शौर्य ज्योति मंडल वाले बच्चे को। 409, हाँ 409 की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, मैं समझ गया, मैंने उसी में बोर्ड चेंज कराया बेटा। अब आज प्रॉब्लम आई थी क्या अर्नव? पंकज, ठीक है, आज प्रॉब्लम आई थी, ये बताओ मुझे। तो बच्चों ये टेंशन की वैल्यू आ गई, हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए 4Q पे हमने ये चेक नहीं किया है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी हम गारंटी से कह सकते हैं कि 4Q इक्विलिब्रियम में होगा। इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है, ध्यान से सुनना, इंटरनल फोर्सेस का समेशन क्या होता है? सिग्मा एफ इंटरनल 0 आया था, सिग्मा एफ इंटरनल, ठीक है अर्नव, मैं इस पर एक्शन लेता हूँ बेटा। अरे वाह मन पटेल, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमने प्रूफ किया था एफ इंटरनल बराबर 0, समेशन ऑफ एफ इंटरनल बराबर 0। तो अगर मैं तीनों को सिस्टम ले लूँ तो समेशन 0 होना चाहिए। इस पर मैं अलग 0 प्रूफ कर चुका हूँ, इस पर मैं अलग 0 प्रूफ कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली 4Q पर भी 0 होगा, ठीक है? हो गया ये। चलिए अच्छा, आप लोगों से ना आज मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा धुआंधार, देखते कौन बता पाता है उसका आंसर। सब एक से एक शानदार बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं आप में से कौन बता पाता है। चलो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई है दमदार बच्चा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताए मुझे? क्योंकि जनरली इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि जनरली लोगों को गलत पता होती है। इवन NCERT में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थोड़ी गड़बड़ दी है, और क्यों गड़बड़ है क्या है वो सब भी रीज़न भी हैं उसके, वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताइए, कोई बताना चाहे तो, कोई लिखना चाहे तो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली? इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए मैं लिखता हूँ, a region around a charged particle or object within which a force would be exerted on other charged particle or objects। आयुष कुमार ने जो डेफिनेशन दी है बच्चा, ये NCERT में भी यही डेफिनेशन दी है, लेकिन इस डेफिनेशन में क्लोचा है, ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है, ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल होना जरूरी नहीं है, वो आगे चल करके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक टॉपिक आपके सिलेबस में आएगा, और वहां आपको ये बात समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जरूरी नहीं है चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है? तो इट इज अ रीजन
in space in which a charged particle experiences an electric force. ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है। अब आता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डेफिनेशन। फील्ड, दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक बड़ी चीज है और उसकी मतलब उसकी डोमेन में एक हिस्सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का भी है, ठीक है। इट इज फील्ड developed due to charged particles at rest, or in other words it is the, कई लोग कहते हैं इसको effect of charge particle in space, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन है जो ऊपर लिखी हुई है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फील्ड अगर एक स्टैटिक चार्ज के कारण डेवलप हो रही है तो कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और उसके एक छोटा सा डोमेन, मतलब ये इसकी कंडीशन तो फुलफिल करती ही है, ये बात ठीक है। प्लस कुछ स्पेशल बात और कि केवल चार्ज के कारण प्रोड्यूस की गई हो, तो स्टैटिक चार्ज के कारण, तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं, ठीक। क्लियर है ये बात, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स बुक के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं क्या? सेंटर ऑफ मास टॉपिक प्लीज टेल। यूनिवर्सिटी फिजिक्स के सारे टॉपिक्स तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी फिजिक्स में जैसे कुछ टॉपिक जो हैं वो कोई मतलब के नहीं दे रखे हैं। जैसे मैं बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में जो है वो उन्होंने थोड़ी क्वांटम और श्रोडिंगर इक्वेशन बताई है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एक बार जेई के सिलेबस से मैच करा लेना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। सर प्लीज़ नोट करने का टाइम दीजिए, ठीक है, आप नोट करिए। ठीक, नोट कर लिया होगा अभी तो बच्चा। सर आपके कहने पे सर्वे जैविट ले ली, क्या उसे करूं उसका, क्या यूज़ करूं उसका? आदित्य वर्मा, अगर मेरे कहने पर ली है तो यूज़ करो, टाइम होना चाहिए पढ़ने का, बहुत अच्छी किताब है। सर कौन से इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होते? फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे चल करके आप पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है। अगर कोई पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से जा रहा है तो उसके कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है, ठीक है बच्चा। चलिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस। प्रीत बंसल तुम्हारा ही नाम आई एम है क्या? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो कूलम साहब ने कहा कि Q1 और Q2, मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्ज हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है R। कितनी इनके बीच की डिस्टेंस? R, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब चार्ज जो है ना, चार्ज से इंटरेक्ट करता है, चार्ज
चार्ज से इंटरेक्ट करता है। कूलम से पूछा गया मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि भाई ये Q1 चार्ज जो है ना वो इस Q2 चार्ज पर डायरेक्ट फोर्स लगाएगा, बीच में कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी का अपीयरेंस नहीं होता। चार्ज डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करता है? चार्ज से। ठीक, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आई आगे आने वाले टाइम में जिसमें ये चीज पता चली कि अगर हम ये मान लें तो हमारी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन गलत प्रूफ हो रहे थे, बहुत सारे। कि जैसे सुनना, ध्यान से सुनना सब लोग। यार मान लीजिए यहां एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, आपको पता है क्या? हाँ आदित्य वर्मा, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, क्या बात है आदित्य वर्मा, क्या बात है, मज़ा आ गया। ये आदित्य वर्मा लड़का बहुत अच्छी बातें कर रहा है यार। चलिए, ये है सन। ठीक, मान लीजिए हम इस यहाँ से अगर लाइट की बात करें तो लाइट को करीब 8 मिनट अप्रोक्सीमेट लगते हैं। और आइंस्टीन ने कहा था, जैसा कि आदित्य वर्मा ने कहा, कि लाइट से ज़्यादा तेज कोई भी सिग्नल ट्रैवल नहीं कर सकता, इवन कोई इशारा भी ट्रैवल नहीं कर सकता लाइट से ज़्यादा तेज। तो कूलम की बात सुनकर के हमारे दिमाग में एक बात आई, हमने कहा हम कराते हैं ये फेल। कि कैसे? कि देखिए हमने यहाँ रखा Q1 और सन पर रखा Q2, ठीक, और चार्ज से इंटरेक्ट करता है, बीच में कोई तीसरी चीज है नहीं। कि हाँ ठीक है, तो मुझे इशारा करना है, मैं Q1 को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूंगा, यहाँ रख दूंगा, तो Q2 को तुरंत पता चल जाना चाहिए, क्योंकि नया फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, पुराना वाला फोर्स पुरानी वाली लोकेशन के हिसाब से आ रहा था। तो सन के या कोई जो बंदा सन पे बैठा हुआ है उसको पता चल जाएगा, या नीचे से इशारा हुआ है, और विदाउट एनी टाइम लैग पता चल जाएगा। जब ऐसा देखा गया तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जब Q1 को डिस्टर्ब करते हैं तो जो Q2 को पता चलता है उसमें भी 8 मिनट ही लगते हैं। इसका मतलब कि यहां से निकलने वाली कोई इंफॉर्मेशन है जो जब Q2 के पास पहुंचेगी तब Q2 पर फोर्स लगेगा, यानी कि कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी लानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है बच्चा पार्टी। एंड दैट थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि चार्ज प्रोड्यूस करता है फील्ड, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, और ये इंटरेक्ट फिर से करती है चार्ज से और लगाती है फोर्स। तो चार्ज प्रोड्यूस करता है फील्ड, फील्ड ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, और फिर से दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल पर जब पहुंचती है तो उस पर अप्लाई करती है फोर्स। ये है फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब ये हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, इसके बिना, या मैथमेटिकल चीज नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है, इसका फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, अदरवाइज ये वाली बात पॉसिबल नहीं होती। और ऐसे कई चीजें हैं जिसपे, ये तो मैंने एक बात बताई है, ऐसे कई ऑब्जर्वेशन है जिनसे ये बात प्रूफ होती है कि होना बहुत जरूरी है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, एसी बहुत ठंडा हो रहा है, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं भाई इसको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज, पहले तो ये बताइए। क्या ये इट इज अ रीजन इन स्पेस है? ये तो रीजन है, ये कहाँ फिजिकल क्वांटिटी है? ये तो रीजन है ना, फिजिकल क्वांटिटी कहाँ है? तो रीजन ही है। अब फिजिकल क्वांटिटी बनाने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग। ये जो था ये रीजन है जो ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है याद करें, जिनको मेजर कर सकते हैं हम। कि मेजर किसे, व्हाट इज सर मेजरमेंट? यूनिट एंड डायमेंशन के मेरे लेक्चर देखें, उसमें मेजरमेंट के बारे में मैंने पढ़ाया है, और मैंने आपसे ये कहा है कि मेजरमेंट दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अगर दो चार्ज का अलग अलग है तो उनको कंपेयर करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे सुनिएगा जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए 3 मेथड बनाए गए। एक वेक्टर मेथड, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, 3 फिजिकल क्वांटिटी इसको मेजर करने के लिए बनाएगी। एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। 3 तरीके की चीजें हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। अरियंत वाली इरोडो फेंक दो उठा करके। बहुत गलतियां हैं। एक तो इरोडो बड़ी मुश्किल से सॉल्व होती है यार, उसके बाद तुम्हारा आंसर मैच नहीं होता, तुम हो जाते हो डिप्रेस्ड, फिर एक दिन बर्बाद कर देते हो उसमें और ज़्यादा ताकत लगा के, फिर बाद में पता चलता है उसका आंसर गलत है, टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए इसको फेंक दो। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन थैंक यू गेमिंग जोन, थैंक यू एंड यूर वेलकम ऑल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं इसको EFI लिखूंगा, लेकिन इन जनरल बुक्स इसको ही इलेक्ट्रिक फील्ड केबल कह देती हैं। अबे बहुत सारे पब्लिशर की आती हैं, किसी भी पब्लिशर की ले लो, बहुत सारे हैं। दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट कैसे करी, डेफिनेशन ही यही है बे इलेक्ट्रिक फील्ड की। देख, इट इज़ अ रीजन इन स्पेस इन विच अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो डिफाइंड ही ऐसे है ना कि जहाँ पर वो फोर्स महसूस करेगा उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। तो वो रीजन ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो फोर्स महसूस करा देगा जब पहुंचेगा वहाँ पर, क्योंकि उसका काम ही यही है, डेफिनेशन ही यही है। स्केलर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कहलाती है पोटेंशियल, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। हम पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से शुरुआत कर रहे हैं और धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लीज सर डेली लेक्चर शेड्यूल कर दो ऑफ 2 आवर, बिकॉज इस स्पीड से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्लीज बंसल कौन सी क्लास में बे तू? मन पटेल कह रहा है सही है सर, सही है। तेरी नालायक हो, पार्टी बना ली तुम लोगों ने। EFI, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पता है क्या है? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आ जा मेरे से पढ़ना है तो कोटा चुपचाप एडमिशन ले ले, या तो ऑनलाइन पढ़ ले मेरे से, फिर ऑनलाइन SRG में एडमिशन ले लो मेरे से पढ़ना है तो। क्योंकि मेरा क्या शेड्यूल उसके कारण से इतना टाइट है कि मेरे लिए यूट्यूब में डेली लेक्चर क्लास लेना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल हम इस पे आते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, अगर आपको याद है, नहीं पता तो फिर जान लीजिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और क्या होती है वो बताने जा रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब EFI, EFI at any point, at any point से A, कोई पॉइंट A ले लेते हैं, ठीक है, इन स्पेस, इन स्पेस इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, एज E वेक्टर इक्वल्स टू F नॉट वेक्टर, या F लिख दो इसको, Q नॉट लिमिट Q नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0। दिस इज द डेफिनेशन। सब बताऊंगा, सबका मतलब, परेशान मत होना। वेयर Q नॉट
सर एसआरजी क्या है? भाई एसआरजी है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। भाई मैं प्लस पे नहीं पढ़ाता हूँ। एसआरजी का प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी एसआरजी प्लेटफॉर्म अलग है, मैं उस पर पढ़ाता हूँ। ठीक है। नहीं बेटा, उसके लिए मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, एडमिशन लेना पड़ेगा प्रॉपर, और फिर उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। मतलब जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पे कॉल करिए, वो आपका टेस्ट वगैरह या जो भी है आपका एडमिशन कराएंगे, उसके बाद आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे नया वाला। सर आपने एंड से ट्राई करिएगा ना, मैं नहीं आ पाऊँगा कोटा। हम्म प्लस पे नहीं हूँ बेटा, बता तो दिया। वेयर क्यू नॉट इज कॉल्ड कैटेनरी। कर क्या है ये दुनिया भर के जो है ना, ये चोचले हैं जो आजकल मार्केट में खूब टहल रहे हैं। कैटेनरी पढ़ लो, पता भी नहीं, जो कैटेनरी पढ़ाते हैं उन्हें भी पता नहीं व्हाट इज कैटेनरी एग्जैक्टली। खैर, क्यू नॉट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इज अ पॉजिटिव चार्ज and it is called test charge. F is the electric force acting on Q naught, which is kept at position A. हाँ, ऑनलाइन एसआरजी जो वो है, वो अलग है बेटा। यहाँ ऑनलाइन एसआरजी में मेरे स्टूडेंट पढ़ाते हैं, अमित कुमार सिंह सर। मेरा एसआरजी अलग है, कोटा का एसआरजी अलग है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या डिफाइन किया है। मान लो कोई पॉइंट ए है और तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाइए, एक जिसे बोला जाता है टेस्ट चार्ज। इस पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करिए, कर लिया। उसके बाद उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आपको पॉइंट ए की फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, इन द सेम वे इसका जस्ट अपोजिट भी ट्रू है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट ए पर ई है, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर क्यू चार्ज लाऊंगा तो यहाँ रखूँगा तो उस पर लगने वाला फोर्स क्यू इंटू ई होगा। ठीक है, वाइस वर्सा ट्रू है। अगर आपको किसी पॉइंट पर फोर्स पता है तो फील्ड निकालने के लिए उस चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो वो चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। और फील्ड पता है, फोर्स निकालना है, तो आप चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी ले सकते हैं, काम हो जाएगा। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ रखोगे ना बच्चों, तो आप क्या रखोगे, आप रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू F अपॉन Q, पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आप तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रख रहे हो ना बेटा, इसलिए। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो का क्या मीनिंग है। सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये क्यों यूज़ करते हैं। तो याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स में टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो का मतलब मैथ्स वाला टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत में ही तुमको पढ़ा दिया था जब मैंने पहला लेक्चर लिया था। ठीक, याद आया। यहाँ पर भी क्यू नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो का क्या मीनिंग है बताता हूँ, रिलेटिव मीनिंग है, और इसका मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा। Q naught is so small so that it does not disturb the charge distribution
charge distribution of the body due to which we are calculating the field. We are calculating the field. हाँ ठीक है, इसको भी समझाता हूँ। देखो इसको भी अच्छे से समझाता हूँ, चिंता मत करो। इसमें क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक बॉडी लिया है, से फॉर एग्जांपल कोई मेटल की बॉडी लिया है, ठीक है। मेटल में क्या होता है, चार्ज मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, और इस पर चार्ज क्यू है, प्लस क्यू। अब आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट। इसको लाने से क्या हुआ, मेटल के चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिपल करके बाहर दूर चले गए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पॉइंट ए पर तुमको फील्ड निकालनी थी इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, लेकिन जब तुमने क्यू नॉट यहाँ पर रखा तो यहाँ का चार्ज भाग गया। तो जो ये नया डिस्ट्रीब्यूशन आया उसके कारण फील्ड नहीं निकालनी है ना भाई, आपको तो पुराने के कारण निकालनी है। तो क्यू नॉट इतना छोटा होना चाहिए ताकि वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट ना कर पाए। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ूं। फिजिक्स गैलेक्सी बुक से पहले यार इरोडो कर लो, मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। अपनी कोचिंग का मटेरियल कर लो, तुम्हारी कोचिंग का नहीं तो अनअकैडमी का मटेरियल कर लो, वो ज़्यादा सही है। फील आ गई प्रीत बंसल, मन पटेल भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये तो हम अब ऐसे ही बता सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज को हम रख देते हैं भाई यहाँ पर। लाइक इन वी टेंडिंग टू ज़ीरो मैटर की प्रॉपर्टी मेंटेन रहनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर। तो क्यू आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे। पॉजिटिव क्यों लाएंगे, कोई पूछता तो आप बोलेंगे कन्वेंशन है। पॉजिटिव भी ले सकते थे, नेगेटिव भी ले सकते थे, लेकिन कन्वेंशन क्या होता है जो सब लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज ए कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है, कॉमनली। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्यू नॉट को लाए तो बच्चों फोर्स कितना लगेगा इस पे लगेगा के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दिया क्यू नॉट से तो फील्ड की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है फील्ड की वैल्यू। क्लियर बच्चों? अगर ये फील्ड की वैल्यू है तो डायरेक्शन क्या है इसका, तो आप बोलेंगे डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन, कि मान लीजिए मैं जनरल वेक्टर फॉर्म में अगर आपसे पूछता हूँ, ये एक्स है ये वाई है, यहाँ पर चार्ज रखा है कैपिटल क्यू और इसका पोजीशन वेक्टर है आर क्यू, ज़्यादा सही रहेगा। और ये है पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है आर ए। तो बताइए पॉइंट ए पर फील्ड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बताइए फटाफट। ई आर कैफ, हाँ ठीक है, सही है।
मतलब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, इस जगह क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये किसका डायरेक्शन है, कह सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो यानी कि ई तो है वो के क्यू बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्यू, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर ए माइनस आर क्यू का होल क्यूब आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आर ए माइनस आर क्यू, ये आ जाएगा। ठीक भाई, चमका क्या आप लोगों को, समझ में आया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहाँ पर आपको लगे लिखना है वहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, पेज पीछे कर करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इंटेंसिटी along the line joining two point charges। अबे मन पटेल, तू तो कह रहा था सैटरडे को केवल ज्वाइन कर पाएगा, तू अब आजकल डेली आ जाता है। हाँ आदित्य, ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है मतलब अपने आप ही याद हो जाएगा बे, कर करके इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है यार, ये ना ये एक्चुअली में इस पे हम जो चर्चा करेंगे वो ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे दो फायदे होते हैं, पहले बता देता हूँ इस हेडिंग से। पहला, हमें एक जनरल बिहेवियर समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करती है, एक जनरल चीज़ समझ में आ जाती है। और दूसरा ये कि जे में क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या करने जा रहे हैं वो बता देता हूँ आपको। करने ये जा रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर ये Q1 चार्ज है या Q चार्ज है, पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस Q ये है और प्लस Q ये है, ये वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, पैरेलल भी वाई एक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्स एक्सेस है। आपसे कहा गया है कि चलिए बताइए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट की जा रही है उसका ग्राफ ड्रॉ करिए, कैसी होगी लोकेशन। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वो आ गई मान लीजिए 10, तो आपने पॉजिटिव साइड 10 वैल्यू पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू आई 5 पॉजिटिव साइड, तो 5 मार्क कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, वो ऐसे डिसाइड करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आई तो पॉजिटिव कहेंगे और अपोजिट साइड आई तो ऑब्वियसली नेगेटिव कहेंगे। ठीक है भाई, शुरू करें? तो ध्यान से सुनना, दो बातें ध्यान रखने लायक है यहाँ पर। पहली बात, E प्रोपोर्शनल टू 1/r² से हम ये कह सकते हैं एज r टेंडिंग टूवर्ड्स 0, E टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, एंड एज r टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, E टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक, इन दो चीज़ों का हम फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ पर देखूँ फील्ड का डायरेक्शन, तो प्लस क्यू के कारण फील्ड इस साइड होगी। कि कैसे देखा सर आपने डायरेक्शन? अबे पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज ला के देख ले, ये दोनों उसको रिपेल करेंगे तो इस साइड डायरेक्शन आएगा। और यार याद कर लो भाई, प्लस क्यू के कारण जो है वो रेडियल आउटवर्ड फोर्स लगता है, फोर्स लगेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड होगा, और माइनस के कारण रेडियल इनवर्ड होगा। इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये है प्लस क्यू बच्चा यहाँ पर, इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, इसके कारण भी इधर लगेगा, और ये डोमिनेटिंग होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी डिस्टेंस कम है, तो यानी कि नेगेटिव होगा। और बहुत पास जाएंगे तो इन्फिनिटी माइनस
और दूर जाएंगे तो 0। ये हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज़, इसके जस्ट बाजू में जाइए। सर व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोर्स इन फिजिक्स? इट इज़ द interaction physical it is the interaction between the two bodies। ठीक है, इंट्रैक्शन या यूं कह सकते हैं, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी मेजर इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ओके मन पटेल, तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया, शाबाश। अब देखो जस्ट बगल में आओ, इसके इस साइड आओ। ये प्लस की बिल्कुल पास में है तो इस साइड आएगा, और अगर इसके बहुत पास जाओगे तो ए इनफाइनाइट आएगा। क्योंकि इसके बहुत पास हो, इससे दूर हो, ये वाले प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इफेक्ट को नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके आप बहुत पास हो। तो जब आप इसके बहुत पास हो तो केवल इसी की फील्ड देखने की ज़रूरत है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इसके कारण फील्ड पॉजिटिव साइड होगी तो प्लस इन्फिनिटी, ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसके बहुत पास जाए तो इस साइड होगी तो माइनस इन्फिनिटी, और दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे तो बीचों बीच 0 आनी चाहिए, तो बीचों बीच 0। ये ग्राफ आ गया। अब सबसे लास्ट वाली साइड, राइट हैंड साइड सबसे लास्ट वाली, उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों तो देख लीजिए क्या ये आएगा और ये आएगा, और ये समझ में आ गया है तो मैं अगला ग्राफ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको तब तक आप नोट करिए, मैं अगला पूछता हूँ, एक 30 सेकंड का टाइम दे करके। दूसरे का इफेक्ट बेटा हमेशा निगलेक्ट नहीं करते हैं आदित्य। जब हम किसी एक के बहुत पास आते हैं ना बेटा, तो इससे डिस्टेंस 0 की ओर ट्रेंडिंग हो रही है, तो इसके कारण फील्ड बहुत ज़्यादा होगी। उसके कंपेयर में जब हम इसके बहुत पास होते हैं तब हम इसी की फील्ड देखते हैं। जब इससे दूर जाएंगे तो हमें दोनों की फील्ड देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेफ्ट वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे इसलिए आया है क्योंकि प्लस क्यू के कारण फील्ड रेडियल आउटवर्ड होती है, तो यहाँ रखा है बच्चा प्लस क्यू, इसके कारण फील्ड इस डायरेक्शन में, और देखो हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा ना, और नेगेटिव का मतलब है नीचे बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप बताइएगा ज़रा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। अनशॉस थ्योरम का प्रूफ मन पटेल गॉस लॉ में दूंगा, मुझे याद दिला देना, जब मैं गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तब याद दिला देना, मैं प्रूफ दे दूंगा। सर क्या ऑनलाइन स्टूडेंट अगस्त 18 वाले बैच में एडमिशन ले सकते हैं? हम बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन किसी पुरानी कोचिंग में पढ़ रहे हूँ तो ड्रॉ करिए फटाफट। नहीं बता सकता कार्तिक, नहीं बता सकता। ध्यान देना भाई, इसके जस्ट बगल में जाएंगे तो यही वाला डोमिनेट करेगा। ठीक है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यही वाला डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो निगेटिव होगा, ये आया, और दूर जाने पर चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कह सकता हूँ हमेशा यही डोमिनेट करेगा, तो इसका ग्राफ तो यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए बीच में आते हैं। बीच में प्लस क्यू के कारण इस साइड देखेंगे तो इधर आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस इन्फिनिटी। इसके कारण देखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, ओ हो प्लस इन्फिनिटी। बीच में 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? प्लस क्यू के कारण भी फील्ड इधर और माइनस क्यू के कारण भी फील्ड इधर, तो ये बीचों बीच मिनिमा आएगा इसका। अब माइनस क्यू के बहुत पास जाइए, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस साइड फोर्स लगेगा, दैट मीन्स निगेटिव,
खत्म, खलास। समझ में आ गया? अब लास्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, इस चीज पर बेस्ड बताएंगे आप? चलिए पूछता हूँ। देखिए जरा ध्यान से, ये वाला करके बताइए तो मैं जानूँ आपको। देखते हैं कौन कर पाता है ये वाला क्वेश्चन। इस साइड है Q, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रखा है -64Q। चलिए अब करिए तो मैं जानूँ। तन्मय बाबू गुड इवनिंग। अभी भी क्लास शुरू होने वाली है। किसकी क्लास शुरू होने वाली है तन्मय? नहीं, सुपर इम्पोज मत करो। पता नहीं, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, ऑर्गेनिक की क्लास चल रही है, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना तन्मय। रोमिल पटेल ने आंसर दिया। डन, ठीक है भाई, डन। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर इस जगह इस प्लस क्यू के बहुत पास गए, बहुत पास, तो प्लस क्यू डोमिनेट करेगा, इधर फील्ड होगी -इन्फिनिटी। अब एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, मुझे याद नहीं है, जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था, तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन बताई थी। जब मैं यहाँ इनफाइनाइट पे खड़ा हो जाऊँगा ना, तो ये दोनों मिल करके एक पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस मेरी डिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगी। याद है ये बात मैंने बताई थी आपको? इसका मतलब दूर से देखने पर यहाँ पर रखा हुआ नेगेटिव चार्ज होगा, होगा। नेगेटिव चार्ज किधर की ओर फोर्स लगाएगा? पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज पर। या फील्ड की बात करें तो टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि ये पॉजिटिव फील्ड होगी। तो दूर जाने पे फील्ड पॉजिटिव होगी और पास जाने पे -इन्फिनिटी होगी। तो ओनली पॉसिबल ग्राफ इज दिस, कहीं ना कहीं ज़ीरो आएगा और ये ग्राफ आएगा। नहीं, स्टार्टिंग से ही करना बेटा ना, तभी समझ में आएगा बेहतर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट इस साइड आते हैं, तो ये रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को और ये अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ इन्फिनिटी पॉजिटिव, यहाँ इन्फिनिटी पॉजिटिव, लेकिन इस बार सिमेट्री नहीं रहेगी क्योंकि दोनों चार्ज अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं। तो बताइए मिनिमा किधर शिफ्ट होगा? ऑब्वियसली मिनिमा छोटे चार्ज की ओर शिफ्ट होगा, बड़ा चार्ज की ओर चाहेगा कि उसके पास फील्ड छोटी हो, है ना। और नेगेटिव चार्ज के इस साइड अगर खड़े हो जाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, नेगेटिव। और इस साइड तो यही डोमिनेट करेगा। -64Q वाली साइड, इस साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, डोमिनेट यही करेगा, तो ये वाला तो सेम फील्ड होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आएगी, जब बहुत पास होंगे
तो ये डोमिनेट करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ये चार्ज बड़ा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों के कारण फील्ड सेम हो जाएगी, उसके बाद फिर ये डोमिनेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सही है बच्चों, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो इसमें 3 पॉइंट है, ध्यान से सुनना जरा। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं वो ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट जहाँ पर मिनिमा आ रहा है, ये वाली, एक तो ये जगह स्पेशल पॉइंट जहाँ मिनिमा आया है, एक यहाँ पर जहाँ मैक्सिमा आया है, एक जहाँ पर ज़ीरो आई है। देखो बेटा, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू -64 क्यू हो, सॉरी चार्ज की वैल्यू -64 क्यू हो, -2 क्यू हो, इवन -2 क्यू हो, बस इससे बड़ा होना चाहिए, तो यही ग्राफ इसी तरीके का ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है तो आप पॉइंट A ये लोकेशन पता करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, पॉइंट B और पॉइंट C, ये डिस्टेंसेस आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे ये डिस्टेंस कितनी आ रही है। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा अच्छा कि ग्राफ का नेचर ऐसा क्यों होता है, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक। और U क्यों शिफ्टेड है बच्चों? क्योंकि अगर दोनों चार्ज बराबर होते तो हम कहते हैं कि भाई एग्जैक्ट इफेक्ट आएगा, मिनिमा बीचों बीच आएगा, लेकिन ये छोटा है तो फील्ड, छोटी फील्ड इसी के पास होगी, इसलिए मिनिमा शिफ्ट होगा। ठीक है, आप निकाल के देखेंगे तो आपको अपने आप ये वैल्यू भी आ जाएगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ निकाल के देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा सा बेहतर बनाता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये ठीक, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। हाँ, तो ये आपको कैलकुलेट करके नेक्स्ट क्लास में लानी है और आपको मुझे बतानी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। ये वाली जो हेडिंग थी अपनी ख़त्म हो गई है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे चल करके की तरह यूज़ होंगे। की मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस में अगर आपको यहाँ पर इसका सल्यूशन पता है तो आप इनको बड़े क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है ना? क्या? जैसे ये एक हेक्सागन है, इसके वर्टेक्स पर +Q चार्ज है, बताइए सेंटर पर फील्ड कितनी होगी? बताइए C पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी? बता सब लेंगे, देखना ये रेगुलर हेक्सागन है। अब बताइए C पॉइंट पर फील्ड क्या होगी? ये देखिए आदित्य वर्मा जी ने बता दिया 0 होगी, MHA SHK ने बता दिया, मन ने बता दिया, प्रयाग ने बता दिया। ओहो हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर, आपने ये क्या पूछ लिया? देखिए जरा इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, आगे चल करके काम आएगा। आदित्य वर्मा बहुत फॉर्म में चल रहा है लड़का ये। देखिएगा जरा ध्यान से, +Q के कारण फील्ड इधर और ये वाले +Q के कारण इधर। बाय पॉलीगन लॉ से भी कर सकते हैं, वाह वर्मा जी बहुत बढ़िया। तो +Q के कारण इस साइड फील्ड, इस +Q के कारण इधर फील्ड, दोनों हो गई कैंसिल। इसी तरीके से इस +Q के कारण इधर फील्ड, इस +Q के कारण इधर फील्ड, इसी तरीके से इस पेयर के कारण। तो ऐसे ही हर पेयर के कारण फील्ड कैंसिल हो जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा? 0। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 जो आदित्य ने बोला है। मेथड नंबर 2 वर्मा जी देखिएगा जरा ध्यान से, और सभी लोग देखिएगा, वर्मा जी ने तो बताया है। मैं क्या कह रहा हूँ यार, इसके कारण फील्ड इधर,
सबके कारण फील्ड बना लो पहले तो। सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा बच्चों, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे 6। तो पहले पॉलीगन रूल ऑफ फैक्टर एडिशन बनाते हैं। पहला वाला ये, उसके अगला 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 वाला ये, और समीशन क्या आएगा 0, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है और सबके बीच का एंगल भी सेम है, तो क्या आएगा 0, आगे 0। तो सेंटर पर फील्ड 0 इस मेथड से भी आ रही है। क्या फ़ायदा है इस मेथड का बताऊं? देखो जरा, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। इसके सेंटर पर फील्ड इस मेथड से अगर निकालोगे तो मुश्किल हो जाएगी, इस मेथड से सीधा बोलोगे 0। ये है फ़ायदा, ठीक है। आगे चल करके अगली वाली डेरिवेशन में इन चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा और बहुत मज़ा करेंगे हम लोग, बड़ा मज़ा आने वाला है आगे की चीज़ों में। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और शानदार धमाकेदार चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बहुत अच्छा होने वाला है। टाटा, बाय बाय।